दोस्तों नमस्कार, मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित में जो टॉपिक चल रहा था प्रतिशत में इसके पहले कुल 7 इंट्रोडक्शन क्लास हुए हैं। ये 8वां इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे क्षेत्रफल और आयतन में की संकल्पना पर, जिसमें हमने आयत पे चर्चा किया। इसके बाद चर्चा होगी वर्ग पे, त्रिभुज पे, चतुर्भुज, पंचभुज, खट्भुज, अष्टभुज, तो इस टाइप अलग अलग। उसके बाद हमने कहा था गोला के सतह का क्षेत्रफल पे। तो आज आइए हम चर्चा करेंगे इस 8वें क्लास में वर्ग पे और त्रिभुज पे, चतुर्भुज पे, वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज पे। तो अगर मान लीजिए कि एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर भुजा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ग से, तब ये कहा जाएगा कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया। ये नहीं कहा जाएगा कभी कि वर्ग की लंबाई और वर्ग की चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे जो होगा, अगर एक में परिवर्तन होगा तो सभी में परिवर्तन अपने आप करना होगा, तभी वह वर्ग का रूप रहेगा, नहीं तो वह जो है आयत का रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसमें क्वेश्चन आएगा तो कहेगा कि वर्ग की भुजा में इतने % की परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पहला क्वेश्चन अगर देखें तो कह दिया कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। दूसरा कह दे कि वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। फिर कह दे यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाती है तो उसके भुजाओं में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसमें जो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत कमी आएगी वो क्या आएगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 10 × 10 पे इसको रख लीजिए, 100 हो गया। 20% की कमी दोनों भुजाओं में होगी, क्योंकि यह वर्ग है। जब एक भुजा कहेगा, लेकिन कमी हम करेंगे दोनों में, वृद्धि करेंगे दोनों में। तो यहाँ जब हम कमी करेंगे तो 10 का 20% 2 होगा तो कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ भी 10 से 20% कम होगा तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल आएगा अब 64 आएगा। तो यहाँ 64 और 6 70 और 30 100, यानी 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे वाले मेथड से आप सॉल्व करने जाते हैं तो 20% की कमी एक बार, 20% की एक बार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों यहाँ समान है तो 2 बार इसमें कमी किया जाएगा। एक बार लंबाई के उसमें, एक बार चौड़ाई के उसमें, भले ही बराबर है। तो 20% का मतलब 1/5 और 20% का मतलब 1/5। कमी होगी तो 5 से 4 हो जाएगा
और फिर कमी होगी तो 5 से 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 25 होगा तो ये 16 होगा। अगर ये बढ़ करके 4 से गुणा हो करके ये 100 हो जाता है तो ये 4 का गुणा हो करके 64 हो जाता है। इस प्रकार से जो कमी होगी वो 36% की कमी होगी और यही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए कि वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 10 गुणे 10 पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 100 आएगा और अब ये 20% बढ़ जाएगा, 144 आएगा। यानी इसमें जो वृद्धि होगी वो 44% की वृद्धि होगी। तीसरा देखिए कि यह किसी वर्ग के अगर क्षेत्रफल में 36% की वृद्धि हो जाती है, 36% की कमी हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है, हमने कहा 10 गुणे 10 बराबर 100, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि x गुणे x बराबर 36% की जब वृद्धि होगी तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो पहले अगर इसका मान हम देखें तो इसका मान पहले 10 गुणे 10 बराबर 100 है। अब इसको हमने कहा ये x गुणे x बराबर 64 हो गया, कमी के बाद ये x हो गया, कमी के बाद ये x हो गया, अब 64 हो गया क्योंकि यहाँ से घट करके 36 कम हो गया तो ये 64 हो गया। यानी x स्क्वायर का मान 64 है तो x का मान हो जाएगा 8, यानी कि इस x के जगह पे 8 और इस x के जगह पे 8, और तो ये कमी क्या हो गया 10 से 8 हुआ, यानी कमी क्या हुआ 20% की कमी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे इसी में कह देगा कि फ्रैक्शन वैल्यू देगा, भिन्न देगा कि वर्ग की भुजा में वर्ग की भुजा में 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा में 16 सही 2/3% की वृद्धि, तो यहाँ भी वही होगा कि 16 सही 2/3%, तो 16 तिया 48, 2 50/3 हो जाएगा और नीचे 100 का गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100 यानी 1/6। हमने बताया है आपको कि प्रतिशत को किस प्रकार से भिन्न में बदला जाएगा। और फिर दूसरी बार भी वही 16 सही 2/3% बराबर 1/6। तो यहाँ वृद्धि होगा 6 से 1 बढ़ के 7 होगा और 6 से 1 बढ़ के 7 होगा। इस प्रकार से 6 36 और 7 7 49, 36 से बढ़ के 49 होता है यानी 13 बढ़ जाता है। 36 से बढ़ कर के 49 होता है यानी 13 बढ़ जाता है। तो 13 बढ़ता है कितने से 36 से, अगर 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंट में बन जाएगा। तो अगर इसको देखें तो 4 9 36 और 4 से काटेंगे 25 बार में ये 100, 25 तिया 75 और 25 एक 25 और 7 32/9, 9 तिरिक 27, 5 32, 55 हो गया, 9 छक 54, 1 55/9, 36 सही 1/9% की क्या होगी वृद्धि होगी। जब भी त्रिभुज की बात होगी तो त्रिभुज में अगर आपको आधार और लंब पता है तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज वह हो। तो जब त्रिभुज की बात होगी तो त्रिभुज में आधार की बात होगी और लंब की बात होगी। अगर ये दोनों पता है तो कहा जाता है 1/2 आधार गुणे लंब, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें कोई कमी या वृद्धि हम कभी नहीं कर सकते हैं। फार्मूले में जो अंक वाले वैल्यू आ जाते हैं उस पर हम किसी प्रकार को प्रभावित उसको नहीं कर सकते हैं, तो ये तो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन आधार और लंब को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन इसमें बनेगा तो कहेगा कि आधार को इतना बढ़ाया गया या ऊंचाई को इतना बढ़ाया गया, आधार को इतना घटाया गया, ऊंचाई को इतना बढ़ाया गया। तो इसमें भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आधार और लंब, ये दो चीज़ें हैं, आधार होगा और लंब होगा। तो अगर एक बार कह सकता है कि आधार में वृद्धि, लंब में भी वृद्धि, फिर कह सकता है
आधार में कमी और लंब में भी कमी, लंब को यहाँ ऊंचाई भी कहेगा ये। फिर कह सकता है कि इसमें आधार में वृद्धि और लंब में कमी, और फिर कह सकता है कि आधार में कमी और लंब में वृद्धि। ये 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ कह दे कि आधार और लंब दोनों में, आधार में भी और लंब में भी दोनों में ये जो वृद्धि करता है वो 30%, एक क्वेश्चन ये बन जाए। फिर कह दे कि जो आधार में कमी 20%, दोनों में कमी क्या हो गया 20% का। फिर उसके बाद वृद्धि यहाँ अगर कह दे कि 33 सही 1/3% की वृद्धि करता है और 16 सही 2/3% की कमी करता है। एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि एक त्रिभुज के आधार में 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर तथा 16 सही लंब में 16 सही 2/3% की कमी करने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आगे कह दे कि 9 सही 1/11% की कमी और 11 सही 1/9% की वृद्धि। एक त्रिभुज के आधार में 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाती है, जबकि उसके ऊंचाई में 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ बन गए। आइए इसी चारों पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा गया और इसमें कहा गया कि दोनों में वृद्धि होती है, तो हमने कहा है कि जब भी आपको पूर्णांक वाली वैल्यू मिल जाए तो आप खट से 10 × 10 पे रख लीजिए। तो जैसे ही 10 × 10 पे आप रखेंगे इसको, 10 × 10 = 100 हो जाएगा। और 30% की दोनों में वृद्धि है तो 10 से बढ़ करके ये 13 होगा और ये भी 10 से बढ़ के 13 होगा और 13 13 में 169, और तुरंत आप बताएंगे कि 69% की वृद्धि हुई और यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये पहला जो आ गया इसमें आया कि 69% की वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो दूसरे क्वेश्चन में कहा 20% की कमी, दोनों में 20% की कमी। तो 10 × 10 = 100, तो आपको पहले से ही याद है 20% की जब हम कमी करेंगे तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, 8 × 8 = 64 होगा और 100 से घट करके 64 यानी 36% की क्या हो जाएगी कमी। तो दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 36% कमी। तीसरे की अगर हम बात करें तो कहा है कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की क्या होगी वृद्धि होगी और फिर 16 सही 2/3% की कमी होगी। तो 33 सही 1/3% माने 1/3 और 16 सही 2/3 माने 1/6। जब पहले वृद्धि होगी तो ये 3 से बढ़ करके 4 हो जाएगा। उसके बाद जब कमी होगी तो 6 से घट करके 5 हो जाएगा। तो 6 × 3 = 18 और 5 × 4 = 20, यानी 2 की वृद्धि होती है कितने पे 18 पे। तो 100 पे कितना होगा × 100। काट लीजिए तो 2 से काटेंगे 2 × 9 = 18, ये 50 बार में 50 दूनी 100/9, यानी कि 11 सही 1/9% की क्या होगी वृद्धि होगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 11 सही 1/9% की क्या होगी वृद्धि, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। चौथे को देख लीजिए जल्दी से। ये कह रहा है कि एक बार 9 सही 1/11% की कमी -9 सही 1/11% और दूसरी बार 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है। 9 सही 1/11% का मतलब होगा 11 × 9 = 99, 100/11 और जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 1/11। और इसको जब देखेंगे तो 11 × 9 = 99, 100/9 और यहाँ जब 100 का गुणा होगा 100 कैंसिल होगा तो 1/9। पहले माइनस होता है तो 11 से घट करके 10 हो जाता है और फिर उसके बाद प्लस होता है यानी 9 से बढ़ करके ये 10 हो जाएगा। तो 11 × 9 = 99 और 10 × 100, 99 से 1 घटता है तो 100 होता है, यानी 1 घटता है 99 पे, 1 घटता है 99 पे, 1 घटता है
99 पे तो 100 पे, 100/99, 99 का 99, 1/99% की क्या होगी वृद्धि। 1/99% की क्या होगी वृद्धि, और यही आंसर होगा 1/99% की क्या होगी वृद्धि। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक हो, चाहे वो वर्ग का हो, त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, जब हम चतुर्भुज की बात करेंगे तो वहाँ भी जैसे आयत पे आपने सॉल्व किया, जैसे वर्ग पे आपने सॉल्व किया, उसी तरीके से हम चतुर्भुज को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ भी वही है। अगर आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब होता है, तो उसी को जब हम दूना कर देंगे तो वो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएगा। यहाँ आधा करेंगे तो त्रिभुज का बताएगा, दूना करेंगे तो चतुर्भुज का बताएगा, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई चतुर्भुज हो। तो वहाँ भी जब हम चर्चा करेंगे तो केवल दो ही की चर्चा करेंगे, आधार और लंब की ही चर्चा होगी। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चतुर्भुज पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।